जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सोदाहरण व्याख्या करें। कार्य की परिभाषा लिखेंगे कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग धनात्मक कार्य का लिखेंगे कि जब विस्थापन बल की दिशा में है तब कार्य का परिणाम धनात्मक होता है। तो अब इसका धनात्मक कार्य का उदाहरण के लिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए धनात्मक कार्य का यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। उसके बाद ऋणात्मक कार्य का यहाँ से लिखेंगे कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है और ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो उसके बाद इसका उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए यहाँ तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद शून्य कार्य का लिखेंगे कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। तो इसका उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा की परिभाषा दें। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहले हम लोग गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और इधर से लिखते हुए ये रहा, यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया हुआ है तो आप लोग साथ ही चित्र भी बनाते हुए यहाँ तक लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रूव हो चुका है गतिज ऊर्जा जिसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दें। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को ईपी द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ से लिखते हुए आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ तक। फिर नीचे देखिए कि यहाँ पे दर्शाया गया है ईपी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ही होता है mgh। यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया गया है तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखें और इसे गणितीय रूप से सत्यापित करें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन करने के लिए अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो ये लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए तो ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, आप लोग इस चित्र को भी बना लेंगे। यहाँ से लिखते हुए आप लोग ये सभी लिख लेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए प्रूव्ड हो चुका है। तो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक आप लोगों को इसका आंसर लिख लेना है। अब इसका लास्ट 5 नंबर प्रश्न है कि दिखाएं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है यानी कि ऊर्जा इसकी खत्म नहीं होती है। तो इसका भी उत्तर यहीं से लिखेंगे कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका भी उत्तर यहाँ से लिखते हुए आप लोग इस चित्र को भी साथ में बना लेंगे और इसका यहाँ पे ये सभी लिखते हुए यहाँ पे प्रूव्ड भी हो चुका है। और उसके बाद ये सभी लिख लेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे कि अतः गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे।
तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।